हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, खैर से अल्लाह पाक ने हमें अपने घर दावत दी और आज हमारा उम्रा जो है, यानी कि रात को ईशा के टाइम पे हमारा उम्रा खैर से हो गया। और अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह पाक मुझे अपने घर मेहमान बुलाएगा, और वो भी इतनी जल्दी। एक माइंड सेट होता है ना कि ज़रा थोड़ी एज हो फिर ही हम उम्रा करने हज करने जाएं। तो अल्लाह पाक ने मुझे मेरे महरम के साथ इतनी कम उम्र में जो है बुलाया अपने पास। और इतनी मतलब कि मेरे पास ना अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। कल जब मैंने खाना काबा को देखा, मैं सब कुछ भूल गई। सब कुछ मेरे माइंड से ऐसे था जैसे कुछ है ही नहीं मेरे माइंड में। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या लफ्ज़ अदा करूँ। सब ने मुझे बोला खाना काबा को देखते सबसे पहले औलाद की दुआ करना। तो देखते ही मुंह से निकला, या अल्लाह पाक मैं औलाद लेने आई हूँ, बस औलाद दे दे। और उसके बाद मैं देखती ही रही। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मेरी दिल से दुआ है कि आप सब भी यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ। जितनी जल्दी हो सकता है अल्लाह पाक आप सबको भी अपना मेहमान बुलाए, और यही सब कुछ आप भी महसूस करें यहाँ पे आकर। और ये अंदर गए, खाना काबा को देखा, नमाज़ पढ़ी, और जब हमने तवाफ़ स्टार्ट किया, कसम से कोई दर्द नहीं था पैरों में, कोई एहसास नहीं था थकावट का, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं थकी हुई हूँ। और इतनी जल्दी हो गई। अल्लाह पाक ने हमें इतने अपने घर के नज़दीक जो है तवाफ़ करवाया। बिल्कुल हमने नज़दीक किया। रश तो बहुत था, लेकिन पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई। और खाना काबा बिल्कुल मेरे नज़दीक था। लेकिन आपको पता है उम्रे के टाइम पे हम टच नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। गुलाफ में, खाना काबा के गुलाफ में खुशबू होती है, जो कि अगर हमें टच हो जाए तो उसे एहतियात करनी चाहिए। इसलिए जब मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सफ़ा मरवा वाली साइड पे जो है काफ़ी थकावट होती है, वहाँ पे असल पता लगता है उम्रे का। तो वो भी शुक्र अल्लाह का हो गया। तो इंशाल्लाह मैंने जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा है, मैं उन सब के लिए बहुत दुआएं की हैं। अब यकीन करें दिल से निकल रही थी। तो अल्लाह पाक हक़ में कबूल करे। तो चलिए जी आज की रूटीन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगर आज मैं वीडियो बना सकी तो शेयर करूँगी, नहीं बना सकी तो अल्लाह हाफ़िज़। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली आज हम जो है हरम में हमारा आज दूसरा दिन है। तो अभी हम जा रहे हैं। खैर से हमारा उम्रा जो है कल रात को हो गया था, और मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि मैं ईशा के टाइम पे करूँ, याद है और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ईशा के टाइम ही किया, मैं जिद करती थी ना कि ईशा के टाइम पे मैंने करना है उम्रा, और बस जो मुँह से निकाला अल्लाह पाक ने कबूल किया। तो अभी बस हम चलते हैं और देखते हैं आज की रूटीन कहाँ तक जाती है। वहाँ जाके तो बिल्कुल होश नहीं होती। कल भी इन्होंने फोर्स किया, कैमरा दो। मैंने कहा बहुत रश है, छोड़ दो, उम्रा करो। नहीं, कैमरा दो, ये बहुत खूबसूरत लम्हात है, कैप्चर करने दो। तो अभी वहाँ जाते हैं, देखते हैं। अगर मेरे में हिम्मत हुई तो ज़रूर बनाऊँगी, नहीं हुई तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले इबादत बाद में सारे काम। अभी यहाँ पे ये है कि वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हम फ्री हैं, इबादत करके नमाज वगैरह पढ़ के हम आए थे। बिल्कुल पास में ही है हमारा जो है ना होटल, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं आने जाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें। तो बस अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे, और बाकी की जो वीडियो वहाँ जाके बताती हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को हरम जाते जो है घर वापस आना पड़ा, और उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग चल कर गए और पहले हमने रास्ते से सिम्स ली। उसके बाद सिम्स लेने के बाद हम अंदर तक गए। हम हरम का दरवाज़ा ढूंढते रहे कि हमें मक्का वाले एरिया में जाना है, जहाँ पे मक्का है, हमें वहाँ पे जाकर बैठना था। लेकिन पता लगा कि मेरे हस्बैंड ने एहराम नहीं पहना हुआ, तो एहराम के बग़ैर आप मक्के वाला एरिया में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आपने शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट या ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है तो आप ऊपर वाले एरिया में जो है तवाफ़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे मक्का है वहाँ पे जाने के लिए आपको एहराम बांधना ज़रूरी है। तो इसलिए फिर मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम अब हम इतनी दूर तक चल कर आए हैं, तो अब वापसी का जो रास्ता है ना, आप ऐसा करो टैक्सी लो, टैक्सी पे हम घर जाते हैं।
10 मिनट की ड्राइव पे, 10 मिनट कह रही हूँ, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल था, लेकिन अंदर जाने के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सी ली और हम अब जा रहे हैं घर। और घर जाते ही फटाफट जो है ज़ईम, मैं टैक्सी में बैठी रहूँगी, ज़ईम एहराम पहनेंगे और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे। और यहाँ आते ही जो है मैंने हजर अस्वद को बोसा देना था। 1.5 घंटा जो है मैं इस रश के अंदर फंसी रही। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे एनी हाउ यहाँ पे बोसा देना है। 4 दफ़ा जो है मैं, जैसे पानी की लहर होती है ना, मैं इस तरह से बिल्कुल पीछे चली जाती थी। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि अल्लाह पाक ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी की और मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया। 30 से 35 सेकंड जो है ना मैं इसको बोसा देती रही हूँ। बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई थी, बहुत बुरे तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पाँव के ऊपर कोई चढ़ भी गया था, मेरे पाँव पे भी अच्छी खासी चोट आई हुई है। धक्के तो नहीं दो। जाओ जाओ, इधर से जाओ, उधर रास्ता, उधर 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 उधर। भाई साहब निकलना यार, इधर किधर जा रहा है? अभी ये होते जाओ बिना जाओ, रास्ता बताओ। गिरा नहीं देना, वीडियो नहीं बनाना। जाओ जाओ जाओ। पीछे से निकलो, साइड से निकलो भाई, ऑटो साइड में निकलो भाई। يلا يا استاذ، يا استاذ بحل जाओ मैं ना जाओ। डेढ़ घंटा जो है मैं इस रश में फंसी रही और मेरे साथ साथ और भी बहुत सी औरतें थीं। एक लड़की थी जो कि रो रही थी और कह रही थी कि मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहे, मैं आगे जाती हूँ, मैं पीछे आ जाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको वहाँ तक लेकर जाती हूँ। और मैं उसका हाथ पकड़ के जब हजर अस्वद तक मैं बहुत मुश्किल से गई तो वो पता नहीं किधर चले गई, उसका हाथ मेरे से छूट गया और अल्लाह पाक ने मुझे बोसा देने का मौका दिया। और माशाल्लाह 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 मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, मेरे हस्बैंड को मौका दिया, हम दोनों ने हजर अस्वद को बोसा दिया। अभी यहाँ पे टाइम हो गया है इशा की नमाज़ का और अभी हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे।
ज़ोहर की नमाज़ से लेकर नेक्स्ट डे फ़जर तक हम लोग यहाँ मक्का में ही रहे हैं और बिल्कुल मक्का के सामने ही हम लोग बैठे रहे। खूब इबादत की, खूब कुरान पढ़ा, नफ़िल अदा किए और इसके अलावा ज़ईम की जो खाला उनकी फ़ैमिली हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल गई थी। अभी तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ। ज़ईम जो है मक्का के बिल्कुल सामने ज़ईम को मौका मिला नमाज़ पढ़ने का और मुझे औरतों वाली साइड पे जो है फ़र्स्ट रो में जो है मुझे जगह मिली। मैंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और अब यकीन करें मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि या अल्लाह पाक जो मुझे देख रहा है, जो ख्वाहिश कर रहा है यहाँ पे आने की, सबकी ख्वाहिश पूरी कर। क्योंकि यहाँ पे इंसान को पैसा नहीं लेकर आता। यहाँ पे जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अल्लाह की मर्ज़ी से जो है यहाँ पे हर इंसान आता है। अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो तो इंसान यहाँ नहीं आ सकता। तो बस यहाँ पे जो मेरी यानी कि ज़ईम की खाला की बेटी मेरी ननंद लगी, तो वो यहाँ पे मुझे कह रही थी कि आए भाभी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो बस उसको मैंने अपना मोबाइल दिया और वो यहाँ पे मेरी और ज़ईम की वीडियो बना रही है, हमारे पिक्चर्स ले रही है। क्योंकि हम पूरा दिन यहीं पे ही थे, खूब इबादत करते रहे। हमने यहाँ पे दोपहर से शाम होते देखी, शाम से रात होते देखी, रात से तहज्जुद का टाइम और तहज्जुद से फ़जर होते देखी। बहुत खूबसूरत मंज़र था, इतना सुकून था कि नमाज़ पढ़ते हुए पहले हम तसव्वुर करते थे कि खाना काबा हमारे सामने है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि खाना काबा बिल्कुल मेरे सामने है और मैं नमाज़ पढ़ते हुए सिर्फ खाना काबा को ही देख रही थी। नफ़िल अदा करते हुए खाना काबा को ही देख रही थी। दिल कर रहा था बस नफ़िल पढ़ने के बाद मैंने दोबारा से तवाफ़ स्टार्ट किया। उम्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं माशाल्लाह से। तहज्जुद का ये टाइम था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भी रश कम हो गया है, लेकिन मेरे नफ़िल अदा करते करते जो है मैंने जब उम्रा कह रही हूँ तवाफ़ स्टार्ट किया, जब मैं दोबारा वहाँ पे गई तो अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा से मौका दिया। मैंने खाना काबा को बार जो है मैंने हाथ लगाया, प्यार किया, दिल नहीं भर रहा था। मैंने खाना काबा को चारों तरफ से जो है हाथ लगाया, प्यार किया। एक साइड तो उन्होंने बंद की हुई है ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। यहाँ पे जी अचानक से बहुत स्पीड थी जी इनकी वर्कर्स आए और यहाँ पे खाना काबा की जो है सफाई कर रहे हैं। ये मनाजर हम हमेशा देखा करते थे टीवी पे या दूसरी वीडियोस में, तो ये मैं लाइव अपनी आंखों से देख रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। खाना काबा की सफाई होते हुए भी हमने देखा, मतलब कि इसके बाहर सहन की सफाई होते हुए। കിലോ നമുക്ക് തൊടാം. ഹാജ ഷാദിർ വന്നു जुमले में रश हो जाएगी, फिर आगे हो जाएगी।
भाभी अभी नीचे देखेंगे 7 बजता ये देखो धक्का ये और मुझे एक दफ़ा दोबारा से मौका मिला जब हाना काबा को बोसा देने का, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लिए और अपनी तमाम बहनों के लिए अल्लाह पाक से औलाद की दुआ की कि अल्लाह पाक हम सबको औलाद दे दे, बस औलाद दे दे, एक दे दे, सेहत वाली दे दे। एक सेकंड मुझे रास्ता देंगे तो मैं किसी को रास्ता दूंगी ना। एक सेकंड मैं रास्ता मुझे आने देंगे तो मैं दूंगी ना। चलो ना चलो। شكرا بزاف. تعال تعال شوف عسكري هنا. سعود انا طالع الصباح ان شاء الله. और जी बस मक्का में जो है ना तहज्जुद की अज़ान भी होती है, और यहाँ पे बस तहज्जुद की अज़ान भी होने वाली थी, और मैं यहाँ पे जो है तवाफ़ कर रही थी, बस यहाँ पे खड़ी हुई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक तस्बीह निकालती हूँ और उसके बाद दुरूद शरीफ की भी तस्बीह निकालती हूँ, तो बस यहाँ पे वो कर रही थी। और उसके बाद मुझे दोबारा से मौका मिला खाना काबा को बोसा देने का, प्यार करने का। और फिर मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप, बहन भाई, सास ससुर, मेरे जितने भी घर वाले हैं ससुराली साइड पे, मायके साइड पे, इन सब को मौका दे, इन सब को मौका दे यहाँ पे आने का। वो भी आकर इस तरह से खाना काबा को प्यार करें, हाथ लगाएं, बोसा दें, इबादत करें, टाइम स्पेंड करें यहाँ पर। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को जल्द से जल्द अपने घर बुला, जिसकी ख्वाहिश है। क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं, इंसान का जब तक बुलावा नहीं होता ना तब तक इंसान नहीं आ सकता। मतलब कि अगर आप ये कहो कि पैसे वाला यहाँ पे आ सकता है, नहीं, पैसे वाला नहीं, यहाँ पे सिर्फ बुलावा हो तो ही इंसान आता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग था बस यही था। आज की वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा आज का जो दिन था बहुत ही खुशकिस्मत वाला दिन था, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। और अब जी मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुशी होगी मुझे अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। माशाल्लाह व्यूज़ तो आप लोग इतना अच्छा दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरे व्लॉग को, तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दी तो ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।